आज तक तो आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज बहुत बनाए होंगे और बहुत खाए होंगे, लेकिन जो जिंगर, जो क्रंच और जो क्रिस्प आपको इस रेसिपी में मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला होगा। बहुत ही स्पेशल फ्लेवर के साथ आज हम ये जिंगर फ्राइज बनाना सिखाएंगे और इसका क्रंच भी बहुत ही आला किस्म का होगा। ये इतने क्रिस्पी जिंगर फ्राइज बनके तैयार होते हैं कि आप सिंपल फ्राइज बनाना भूल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आप सबकी शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चों और बड़ों के फेवरेट क्रंची क्रिस्पी फ्राइज लेकर आई हूँ, जिसे खाने के लिए रेस्टोरेंट से मंगवाने की या रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये घर में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे वॉश करके अच्छे से मैं पील ऑफ कर लूँगी। अब इसे हमें नॉर्मल फ्राइज की शेप में कट कर लेना है, यानी एक ही शेप में लंबाई में इसकी कटिंग कर लेना है। याद रखिएगा, ना ही ज़्यादा मोटा कट कीजिएगा और ना ही ज़्यादा पतला। और ये देखिए, सारे फ्राइज़ की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब मैं इसे पानी में डिप कर दूंगी। 1 से 2 दफ़ा पानी में इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी और फिर छलने में निकाल लूंगी, ताकि आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। और फिर इसे फैन के नीचे रखकर सुखा लूंगी। अब चलते हैं इसकी मज़ेदार सी कोटिंग बनाने की तरफ, जिसके लिए बोल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका अच्छे सा एक बैटर बना लेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बस एक अच्छा सा थिक सा बैटर बना लेंगे कि आलूओं पे इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब यहाँ पे फ्राइज देखिए हमारे सारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब करना ये है कि एक फ्राइज को उठा के हम इस मिक्सचर की अच्छे से कोटिंग करेंगे। अब इसे उठाकर दूसरे बोल में यानी सादे मैदे में इसको डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जस्ट सिंपल सादा मैदा लिया है, जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस इसकी आपको हल्के हाथों से कोटिंग करना है कि इसमें जिंगर का क्रंच आ जाए। जब हम गीली कोटिंग करके इस मैदे में डालेंगे तो मैदा फ्राइज में अच्छे से चिपक जाएगा और ये देखिए इसमें इस तरह के क्रम्स बन जाएंगे। एक एक करके आपको इसको फ्राई नहीं करना है, इकट्ठा बना के आप इसे प्लेट में रख लें और फिर इसी तरह से सारे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से सारे यहाँ पे कोटिंग वाले जिंगर फ्राइज रेडी हैं। अब थोड़े थोड़े करके हम इन्हें पैन में फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और जब इनमें अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे।
और जब इसमें खूबसूरत सा कलर आने लगेगा और ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे हम छलने में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए फ्राइज़ को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हुए हैं। इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये फ्राइज़ बने हैं। एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। सारे जिंगर फ्राइज़ मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिए हैं। अब आप इन्हें सॉस या केचप के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।